हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे सप्लीमेंट्री पॉलिनेशन के बारे में। बहुत एक इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है कि किस प्रकार से सप्लीमेंट्री पॉलिनेशन और कौन सी क्रॉप में किया जाता है। मोस्ट ऑफ द जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप है सनफ्लावर, सूरजमुखी में। जैसा कि तुम देख ही पा रहे होंगे, पिक्चर में दिया हुआ है कि एक आदमी यहाँ पर कि सप्लीमेंट्री पॉलिनेशन कर रहा है किसमें, सूरजमुखी में। तो बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि सप्लीमेंट्री पॉलिनेशन सबसे मोस्ट ऑफ द कौन सी क्रॉप में किया जाता है। उसका आंसर होगा सनफ्लावर। तो कैसे किया जाता है, क्या मेथड होता है इसका और क्यों किया जाता है। तो जब भी पॉलिनेशन अच्छे से नहीं हो पाता है तो अपने को एक तरीके से सप्लीमेंट्री सहायक तरीके से अपने को क्या करना है, उसमें पॉलिनेशन करना है, हेल्प। ड्यू टू लैक ऑफ हनी बीज, जब मधुमक्खियों की कमी हो जाती है तो इस वजह से कभी कभी जो सूरजमुखी होता है इसमें जो सीड सेटिंग है वो पुअर हो जाता है। मतलब एक तरीके से अच्छा सीड सेटिंग नहीं हो पाता है। जब सीड सेटिंग अच्छा नहीं हो पाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि अपना जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज होना ही है। हैंस क्रिटिकल और एडिशनल पॉलिनेशन इज गिवन टू द क्रॉप फॉर इफेक्टिव सीड सेटिंग बाय सप्लीमेंट्री पॉलिनेशन। तो अपने को क्या करना है, एक तरीके से अब सप्लीमेंट्री पॉलिनेशन को किस तरीके से करना है, रबिंग द हेड्स ऑफ टू नेबरिंग प्लांट्स विद ईच अदर। तो जो आसपास के मतलब बिल्कुल जो पास पास में जो पौधे होते हैं और मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, तो अपने को क्या करना है इसमें प्रोसेस, अपने को हाथों को क्या करना है, जो मेल फ्लावर है तो मेल फ्लावर को जेनेटिली अपने को रब करना है, उसमें मतलब एक तरीके से अपना हाथ घुमाना है। देन उसके बाद हाथ घुमाने के बाद उसके जो जितने भी पोलन्स होंगे वो अपने हाथ के माध्यम से और फीमेल पार्ट पर जब हम अपने हाथ को लेकर जाएंगे देन वहाँ पर फिर से अपने हैंड को रब करेंगे। तो जो मेल टू फीमेल तो जो पोलन ट्रांसफ़र हो गए। तो अपने को ये प्रोसेस करनी है तभी जाके हैंड पोलिनेशन या सप्लीमेंट्री पोलिनेशन डन हो पाता है। अब ये कब करना है और कितने दिन के बाद करना है। सबसे पहली बात तो कि इसमें दो वेराइटीज़ होती हैं, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। तो जो शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज़ है तो उसमें लगभग 45 से 48 दिन के ड्यूरेशन में कर देना जब मिड फ्लावरिंग स्टेज होती है। या फिर अगर लॉन्ग ड्यूरेशन वेराइटीज़ है तो अपने को क्या करना है, 58 से 60 दिन के लगभग अपने को करना है इसको। इसके बाद इसका जो परफेक्ट टाइम होता है वो क्या है कि सुबह के 7 बजे से लेकर और 11 बजे तक अपने को करना है सप्लीमेंट्री पॉलिनेशन। उसके बाद कब कब इसको अल्टरनेट हम 2 वीक में अपने को अल्टरनेट डेज पर लेकर और वापस से इसको रिपीट करना है प्रोसेस को। हैंड पॉलिनेशन जैसे मैं पूरा आप में प्रोसेस बता चुका हूँ ऑलरेडी। अपने या तो हाथ के माध्यम से कर सकते हैं या फिर अपने कपड़े के माध्यम, क्लॉथ के माध्यम से इसको ओपन कर सकते हैं। तो ये अपने को ध्यान रखना है। और एक और मेथड होता है कि जब हम जो मधुमक्खी के छत्ते हैं या फिर मधुमक्खी के जो हाई बॉक्स होते हैं उनको भी अपन अपने खेत में रख दें और रखने के बाद जो हनी बीज होती है वो ऑब्वियसली अच्छा पॉलिनेशन करती है। तो अपने को फिर सप्लीमेंट्री पॉलिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सबसे इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है कि कब से कब किया जाना चाहिए। तो इसका टाइम वाला क्वेश्चन ज़रूर ध्यान रखना है अपने को। और सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कौन सी क्रॉप में सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो मोस्ट ऑफ द सबसे इसका करेक्ट आंसर आएगा वो सूरजमुखी सनफ्लावर है। तो ये पूरा सप्लीमेंट्री पॉलिनेशन के बारे में था। और थैंक यू वेरी मच।